लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का इस सुंदर दिन में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ही आनंद का एक जीवन है। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आज का ध्यान, क्या एलिया तीसरा स्वर्ग पर ले जाया गया? क्योंकि बाइबल में वचन है, हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय 11 वचन कहता है कि एलिया का स्वर्गारोहण हुआ है। तो उसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में आज हम लोग को ध्यान करेंगे। तो आज का ध्यान है, क्या एलिया तीसरा स्वर्ग पर ले जाया गया? यदि हाँ, तो फिर परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए शरीर धारण क्यों किया? ये एक प्रश्न अपने आप को हम लोग पूछना चाहिए। अगर एलिया उठा लिया गया, मतलब स्वर्गारोहण हुआ, तो परमेश्वर का धरती में आने का रीजन क्या है? अगर ऐसे ही लोग बच सकते हैं तो परमेश्वर सबको बचा सकता है। तो परमेश्वर ने शरीर धारण क्यों किया? इसके बारे में हम लोग ध्यान बहुत जरूरी है, अपने आप को क्वेश्चन करने का है। मैंने हनोक के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, मैंने वीडियो भी डाला है। ये वीडियो इधर लिंक है, नीचे डाला है, आप लोग अगर मांगता है तो देख सकते हैं। अगर एलिया उठा लिया गया या स्वर्गारोहण हुआ तो परमेश्वर का आने का रीजन क्या है? इसके बारे में हम अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना चाहिए। यदि ना, तो एलिया कहाँ गया? इसके बारे में भी हम लोग ध्यान दें है, और उस वचन का अर्थ को भी हम लोग परखना बहुत जरूरी है। तो एलिया और तीसरा स्वर्ग, बाइबल की सच्चाई क्या है, इसके बारे में आज हम लोग ध्यान करेंगे। एलिया के बारे में फैला हुआ भ्रम क्या है? सीक्रेट रैप्चर मेन फाउंडेशन लेके के इसको प्रीच करते हैं आज कि एलिया फिर से आएगा, क्योंकि उसने मौत को नहीं चका है, वो उठा लिया गया है। वो फिर से आकर प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय में गवाह बनेगा, 2 गवाह में 1 गवाह वो बनेगा बोलकर झूठ शिक्षा को फैला रहे हैं। तो आज हम लोग ध्यान करेंगे सच्चाई क्या है, वचन से हम लोग ध्यान करेंगे। एलिया के बारे में फैला वो भ्रम क्या है, इसके बारे में भी ध्यान करेंगे। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा धोखे से सच्चाई की ओर या झूठ से सत्य की ओर बुद्धि प्राप्त करें और सच्चाई में बने रहने की कोशिश करें। टर्निंग फ्रॉम डिसेप्शन टू ट्रुथ थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से स्वागत करता हूँ। यह वीडियो किसी व्यक्ति या समूह की निंदा करने के लिए नहीं है, बल्कि प्रेम और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन के द्वारा सत्य को प्राप्त करने के लिए है। तो आज हम लोग वचन भाग से ध्यान करेंगे एलिया के बारे में। तो वचन ध्यान करेंगे। ये दूसरा राजा उसका अध्याय 2 वचन 11 यूं कहता है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। आमेन। इंग्लिश में यूं लिखा है, as they were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them, and Elijah went up to heaven in a whirlwind. आमेन। वचन में क्लियरली लिखा है, एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। इसका मतलब क्या है? एलिया तीसरा स्वर्ग पर ले जाया गया है? मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को इसका आंसर देता हूँ, नहीं, कोई भी स्वर्ग पर नहीं चढ़ा है। ये वचन जो लिखा है स्वर्ग पर, इसके बारे में हम ध्यान करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर के हज़ूरी में एलिया उठा लिया गया, मीनिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप पूछे क्यों बोलकर, मैं थोड़ा पॉइंट्स इधर पहले बताएगा, उसके बाद में उसको एलिया के बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। ये सेम पॉइंट्स मैंने हनोक के बारे में जो वीडियो दिया था उसमें भी एक्सप्लेन किया है, तो मैं उतना डिटेल में इधर नहीं जाएगा, लेकिन मैं पॉइंट बताएगा क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु के सिवा कोई भी स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। अगर हम लोग यूहन्ना उसका अध्याय 3 वचन 13 पढ़ेंगे तो वचन यूं कहता है, और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। आमीन। इधर जो ये वचन जो बोल रहा है तीसरा आसमान के बारे में, मतलब जिधर परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर रहता है, इधर वचन कहते हैं कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। इधर कोई मतलब वो, इसमें एलिया भी आता है, इसमें हनोक भी आता है। तो कोई भी यीशु मसीह से पहले तीसरा आसमान में नहीं चढ़ा। ये वचन एक ही काफी है हमको सच्चाई को प्रूफ करने के लिए कि एलिया का जो स्वर्गारोहण हम सोचते हैं ऐसा नहीं हो गया, लेकिन वचन में लिखा है उसका मीनिंग दूसरा है। उसके बारे में आज हम लोग ध्यान करेंगे। तो इस वचन को टक्कर देने के लिए शैतान की चाल है, वो एंड टाइम डिनोमिनेशन जो है, जो विलियम ब्रैनम बोलकर आया था 20वीं सदी में, उसका जो सिद्धांत है
सातवां आयाम, 7th डायमेंशन उसने प्रीच किया है। उसमें उसने क्या किया, एलिया को और हनोक को छठी आयाम में फिट किया है। वो लोग छठी आयाम तक उठा लिया गया बोलकर उसने फिट करके उनको उधर बिठा दिया है, लेकिन वो भी झूठ है, गलत है। वो बहुत बड़ा शैतान की चाल है, उसमें से बचा के रखो, क्योंकि बाइबल क्लियरली कहता है कि कोई भी स्वर्ग पर नहीं चढ़ गया। अगर स्वर्ग पर कोई ऐसा जा सकता था तो प्रभु यीशु मसीह को धरती में आने का कोई जरूरत नहीं था। परमेश्वर ऐसा भी एक एक लोगों को उठा के लेके जा सकता था। उसका रीजन है, जानना बहुत जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट, परमेश्वर को वचन हमें सिखाता है कि पवित्रता के बिना कोई प्रभु परमेश्वर को नहीं देख सकता। इब्रानियों उसका 12 अध्याय 14 वचन पढ़ेगा तो वचन कहता है, उधर देखिए, उस पवित्रता के खोज हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। आमीन। एलिया परमेश्वर के साथ चला, वो नबी था उसका, नो डाउट है, लेकिन आदम से आए वो पाप की वजह से एलिया पवित्र इंसान नहीं है, क्योंकि जन्मता ही हम सब पापी हैं, सब लोग पापी हैं। आदम के बाद जो भी लोग आए प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर बाकी सब पाप में पैदा हुए लोग हैं। एलिया भी उसी कैटेगरी में आता है। और वचन कहता है कि पवित्रता के खोजी होना चाहिए ताकि हम लोगों बिना पवित्रता के कदापि, मतलब कभी भी परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। और रोमियो अध्याय 3 उसका वचन 23 भी यूं कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आमीन। सबने पाप किया मतलब सब लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर सब लोग पापी हैं, सबने पाप किया है। और पापी इंसान परमेश्वर के सम्मुख में नहीं रह सकता। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आए थे, तो सब लोग परमेश्वर के महिमा से रहित है। इसमें एलिया भी आता है, हनोक भी आता है, वो लोग भी परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो इसके लिए पवित्रता के बिना, ये लोग पवित्रता के बिना परमेश्वर के हजूरी में नहीं जा सकते हैं। ये सच्चाई है। 7वां आयाम झूठी शिक्षा है, छठी आयाम झूठी शिक्षा है, क्योंकि बाइबल नया नियम में पौलुस की वजह से हमको तीसरा आसमान के बारे में दिखाता है। नहीं तो ओल्ड टेस्टमेंट में सिर्फ हमको पढ़ने के लिए मिलता है कि परमेश्वर जिधर वास करता है, ओल्ड टेस्टमेंट में था। तो तीसरा पॉइंट, परमेश्वर को वचन हमें सिखाता है सभी शारीरिक रूप से मर चुके हैं। इब्रानियों उसका अध्याय 11 वचन 13 यूं कहता है, ये सब विश्वासी ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। आमीन। ये सब मतलब ये जो 11वां चैप्टर है, ऊपर से पढ़ने के टाइम इसमें हनोक भी आता है और पूरा सबका वो एग्जाम्पल दे रहा है उनका विश्वास के बारे में। ये सब विश्वासी की दशा में मरे बोलते हैं। मरे मतलब शारीरिक मौत को सब लोगों ने पाया। तो इस अध्याय में हम लोगों को पढ़ेगा तो सब मरे बोलता, वो सब लोग आते हैं, सब इंसान जो भी बदन में आया सब मरे हैं। इवन परमेश्वर ने लाजरस को जिंदा किया एक बार, फिर भी वो बाद में शरीर में मारा है। ऐसा ही है, सब लोगों को मरना अवश्य है। तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया हुए वस्तुओं को नहीं पाया। प्रतिज्ञा किया हुआ वस्तु क्या है? अनंतकालिक जीवन, एटर्नल लाइफ। एटर्नल लाइफ किसी ने अभी तक नहीं पाया बोलकर वचन साफ कह रहा है। और रोमियो अध्याय 5 वचन 14 यूं कहता है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। मैं पूरा वचन पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। इधर देखिए बोलता है कि आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर राज्य किया। आदम से लेकर मूसा तक, एलिया बाद में आया था, लेकिन फिर भी वचन कह रहे कि सब लोग बाद में, वैसे भी एलिया तो व्यवस्था के नीचे है और व्यवस्था के नीचे तो सबको अपना अपना पाप जताता है, इसके लिए व्यवस्था परमेश्वर ने दिया था। तो सब लोग मरे हुए हैं, बाइबल क्लियर कहता है। चौथा पॉइंट, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। नाशमान देह अविनाश को पहन लेना अवश्य है। आमीन। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय वचन 50 और 53 में पौलुस ने क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। अगर एलिया उस दिन जब भी उसका स्वर्गारोहण हुआ, वो टाइम पे हमको वचन पढ़ने के लिए मिलता है, सिर्फ उसने जो ओढ़ी चादर नीचे गिरती है, एलिशा उसको देखता है, एलिशा को दुगना अभिषेक परमेश्वर का मिलता है। लेकिन एलिया ने पहना हुआ कपड़ा उधर नहीं पड़ा। वचन में ध्यान देने का है, सिर्फ चादर गिरती है नीचे, वो एलिशा को मिलता है। एलिशा दुगना मजा पाता है परमेश्वर का। लेकिन एलिया का जो कपड़े हैं वो नहीं गिरे हैं। वचन अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको सच्चाई मिलेगा वचन से। तो इधर पौलुस बोलता है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं है। अगर एलिया उधर उठा लिया गया, वो मांस और लहू में ऊपर गया था, तो ऊपर गया वो, उसका मीनिंग बाद में ध्यान करेंगे हम लोग। 53 वचन में भी बोलता है कि नाशमान देह अविनाशी को पहन ले और मरणहार देह अमरत्व को
पहनना जरूरी है। मरना हर देह मतलब सबको मरना ही चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन में भी जो भी बदन में जिंदा रहते हैं वो लोग भी एक क्षण में अपना शारीरिक मौत को चखेंगे। ये बाइबल की सच्चाई है। तो चौथा पॉइंट जो है, मांस और लहू जो के साथ एलिया ऊपर नहीं जा सकता है, इसका प्रूफ भी बाइबल में है। उसका कपड़ा हमको नीचे गिरता उधर नहीं दिख रहा है। बहुत सा पॉइंट है, ऑलरेडी मैंने 4 पॉइंट एक्सप्लेन किया है। 5वां पॉइंट, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है मानव जाति का उद्धार एक ही समय में सभी के लिए प्रकट होगा, जब युगों के अंतिम दिन प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार लौटेंगे। इब्रानियों उसका अध्याय 9 वचन 28 यूं कहता है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पहली बार आया, पाप उठा लिया, पूरा जगत का पाप था, वो सबके लिए था। उसमें एलिया भी आता है, हनोक भी आता है, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं मतलब यीशु मसीह को दूसरा आगमन में जो लोग भी इंतजार करते हैं, उसमें एलिया भी इंतजार करता है। मत्ती 17 का 5वां में बहुत से लोग वो वचन लेकर कोट करते हैं, एलिया उधर रूपांतर हुआ बोल के। वो रूपांतर हुआ वो विजन है। विजन मतलब वो एक दर्शन है। उधर याकूब को, पेत्रस को और यूहन्ना को परमेश्वर ने वो दर्शन में दिखाया आगे होने वाली बात। जैसा प्रकाशित वाक्य दर्शन में, विजन में दिखाया था यूहन्ना को, सेम लाइक उधर भी हमको पढ़ने के लिए मिलता है। मत्ती का 17 का 9वां वचन में इसके बारे में लिखा है, दर्शन को वो लोग देखा था, विजन देखा था। विजन मतलब वो आगे होने वाली बात। तो एलिया और मूसा उधर जो दर्शन में दिख गए थे, वो जो रूपांतर परमेश्वर का जो अनंतकालिक जीवन में सबको होने के बारे में उधर एक दृष्टांत परमेश्वर ने दिखाया था। तो वचन इधर कहता है इब्रानियों 9:28 में, जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए, सबका उद्धार एक ही साथ होने वाला है। जो चुने हुए लोग हैं उनका उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप का दिखाई देगा। यीशु मसीह जब दिखाई देते हैं वो टाइम पे एलिया भी उठने वाला है, मूसा भी उठने वाले हैं, जितने भी लोग चुने हुए लोग हैं प्रभु में उठने वाले हैं। और सीक्रेट रैप्चर वालों का डॉक्ट्रिन है कि सीक्रेट ले आएगा यीशु मसीह, लेके जाएगा, उसके बाद एलिया फिर से आएगा। इसका मतलब एलिया महिमा शरीर नहीं पाएगा, ये लोग बोलते हैं। सब झूठी शिक्षा में भरे हुए हैं, मैं उसमें नहीं जाएगा। 5वां पॉइंट, मानव जाति का उद्धार एक ही बार, जो युग समाप्ति में अभी प्रभु यीशु मसीह एक ही बार आने वाले हैं। इसके लिए यूहन्ना 6 का 54वां वचन में हमको गवाही देता है। उधर भी लिखा है क्लियरली कि अंतिम दिन में जिलाएगा बोला है प्रभु यीशु मसीह ने। और इब्रानियों 11 का 39-40 वचन भी ध्यान करेंगे तो उधर भी हमको पढ़ने के लिए मिलता है कि तो भी उन्हें प्रतिज्ञा किया हुई वस्तु नहीं पाई, नहीं मिली उनको। मतलब क्या है कि एटर्नल लाइफ, अनंतकालिक जीवन वो लोग भी अभी तक नहीं पाया बोलकर वचन कह रहे हैं। इब्रानियों 11 का 13 में भी हम लोगों ने सेम वचन पढ़ा। इब्रानियों 11 का 39वां वचन में भी सेम बोलता है कि वो लोगों ने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु मतलब एटर्नल लाइफ अभी तक कोई भी नहीं पाया। और 40वां वचन बोलता है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। आमीन। हमारे लिए उत्तम बात क्या है? प्रभु का राज्य में हम लोग शरीर में होकर ही हम लोग अभी हैं, प्रभु हमारे अंदर वास करता है, ये उत्तम बात है। लेकिन वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। सबका उद्धार एक ही साथ रखा हुआ है इसका मतलब। तो 5वां पॉइंट के हिसाब से भी एलिया अनंतकालिक जीवन के लिए नहीं गए। स्वर्गारोहण मतलब वो तीसरा आसमान में या परमेश्वर जिधर रहता है उधर एलिया को नहीं उठाया गया हुआ है। और 6वां पॉइंट, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। गॉड शोस नो फेवरेटिज्म। प्रेरितों का काम अध्याय 10 उसका 34-35 में पेत्रोस कहता है, देखिए, तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म का काम करता है वह उसे बाता है। आमीन। गॉड हमको एक्सेप्ट करता है जब भी हम वचन का इज्जत करते हैं, जब भी वचन को हमारे जिंदगी में लेके हम लोग चलते हैं तो हम परमेश्वर के पसंदीद जनरेशन होते हैं, क्योंकि परमेश्वर वही चाहता है उसका वचन को रेस्पेक्ट करना। धार्मिक इंसान परमेश्वर नहीं चाहता है। जो पाप में जीने वाला इंसान अपना जिंदगी में अभ्यास करते करते पाप में ही जीता है, वचन को तोड़ने वाला है, परमेश्वर कुछ नहीं पाता है। अभी एलिया परमेश्वर को वचन को लेके आगे बढ़ने वाला था। क्यों? परमेश्वर स्वयं उसको चुनकर
होकर, एक नबी होकर परमेश्वर ने एलिया को रखा था, परमेश्वर उसके द्वारा बात कर रहा था, तो भी परमेश्वर उठा लेने जाने के बारे में पक्षपात नहीं करेगा। अगर उठा लिया जाता था तो प्रभु यीशु मसीह को आने का जरूरत नहीं था। अगर हनोक लेके गया, एलिया लेके गया, तो परमेश्वर सबको लेके जा सकता है। जो भी परमेश्वर के साथ धर्मी था, लाइक नूह था, अब्राहम था, बहुत सारे एग्जाम्पल हमको ओल्ड टेस्टमेंट में मिलता है। तो परमेश्वर ऐसे उनको उठा ले सकता था, तो परमेश्वर को आने का जरूरत नहीं था, क्योंकि पाप के लिए लहू बहाना जरूरी है, बाइबल बताते हैं हमको। तो परमेश्वर ने अपना वो स्थान को छोड़कर आया है। ये सच्चाई को ये लोग गलत तरीके से जो पेश कर रहे हैं, उसका गहराई को समझे। मैं यही इधर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। छठा पॉइंट भी क्या है, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। रोमन्स 2:11 में भी पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। ये दोनों वचन में हम जान सकते हैं कि अन्य जातियों के लिए जो परमेश्वर का प्लान दिखता है हमको। जब भी परमेश्वर यहूदी लोगों को छोड़कर जो प्रेरितों का काम में पेत्रोस को कुरनेलियुस के उधर भेजते हैं, वो जो इटली का था उसको उद्धार दिलवाता है। और इधर रोमन्स में भी पौलुस कहता है कि यहूदी लोगों को छोड़कर परमेश्वर ने अन्य जातियों को चुना, क्योंकि परमेश्वर ने पक्ष नहीं लिया। सबको समान दर्जा देने का परमेश्वर का प्लान है। तो पुराना नियम में भी अगर हम लोग पढ़ेगा, व्यवस्थित 10:17, दूसरा इतिहास 19:7, आयुब उसका 34 का 19वां वचन, इधर पूरा बोलता है कि वचन परमेश्वर घूस नहीं लेता या पक्ष नहीं करता बोलकर इधर भी लिखा है। अगर एलिया उठा लिया गया या हनोक उठा लिया गया बोलकर जितने भी लोग दावा करते हैं, तो नूह भी उठा लेने जाने का था, अब्राहम को भी परमेश्वर ने उठाने का था। हमको बाइबल ये नहीं कहती है, क्योंकि वो जो परमेश्वर ने उधर से उनको निकाला था उसका एक रीजन है, उसको हम लोग पहचानना बहुत जरूरी है। और इसमें 7वां पॉइंट, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वचन केवल कहता है एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया बोलकर लिखा है वचन। सो एलिया के बारे में शास्त्र कौन सा स्वर्ग पर चढ़ गया नहीं बताता, ये हम जानना बहुत जरूरी है। हमें सबसे पहले 3 प्रकारों के स्वर्ग के बारे में समझना होगा, क्यों वचन स्वर्गारोहण के बारे में कह रहे हैं। ये जो हम लोगों ने पढ़ा दूसरा राजा उसका 2:11 वचन, स्वर्ग पर उठा लिया गया, 100% वचन सही है। लेकिन वो कौन सा स्वर्ग, बाइबल हमें 3 प्रकार के स्वर्ग के बारे में उल्लेख करता है। 3 varieties of heavens mentioned in the Bible। उसमें पहला है हिब्रू में, ये तीनों स्वर्ग के लिए वर्ड सेम है, हिब्रू से शमाइम है। उसमें शमाइम बोलेगा तो फर्स्ट हेवन भी आता है, सेकेंड हेवन भी आता है, थर्ड हेवन भी आता है। अभी फर्स्ट हेवन को हिंदी में आसमान बोलते हैं और इंग्लिश में उसको हेवन ही बोलते हैं या स्काई बोलते हैं। और सेकेंड हेवन को भी स्काई बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में आसमान बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हेवन उसको भी बोलते हैं। लेकिन थर्ड हेवन जो इनविजिबल है उसको हेवन ही बोलते हैं और हम लोग हिंदी में स्वर्ग बोलते हैं। तो अभी इधर ट्रांसलेशन जब किया, ये जो शमाइम वर्ड है वो एक्चुअली स्वर्ग मतलब स्वर्ग रोहन हो गया बोलकर जो ट्रांसलेशन हिंदी में या इंग्लिश में या जो भी लैंग्वेजेस में है, उसका मीनिंग ये नहीं है कि ये थर्ड हेवन है। इसका मीनिंग है कि आसमान मतलब अभी फॉर एग्जांपल हम लोग आसमान भी देखेगा तो ये जो विजिबल आसमान है हमको, इसमें भी 2 टाइप का आसमान है। एक एटमॉस्फेरिक आसमान बोलते हैं जो वायुमंडल बोलते हैं हम लोगों, और दूसरा जो है सेलेस्टियल आसमान है, लाइक आउटर स्पेस या खगोल बोलते हैं हम लोग। उसमें जो एटमॉस्फेरिक है वायुमंडल, जहाँ पक्षियां उड़ते हैं, गाते हैं, बारिश गिरता है, ये पूरा फर्स्ट आसमान का कैटेगरी में आता है। और दूसरा जो है उसके बाद हमको जो हम सूरज को देखते हैं, चांद को देखते हैं, तारागण को देखते हैं, ये पूरा सेलेस्टियल हेवन का कैटेगरी में आता है। लेकिन इसको भी हिब्रू वर्ड जो है शमाइम है। शमाइम मतलब वो आसमान भी आता है, शमाइम मतलब स्वर्ग भी आता है, शमाइम मतलब इनविजिबल हेवन भी आता है। तो सेकंड इसमें जो है स्पिरिचुअल हेवन के लिए जो गॉड ड्वेलिंग प्लेस है ना, उसको भी हिब्रू वर्ड शमाइम सेम वर्ड यूज किया है। और किंगडम ऑफ गॉड मतलब परमेश्वर का राज्य, उसको भी हिब्रूस में शमाइम, परमेश्वर का राज्य भी शमाइम है। लेकिन नया नियम में क्लियर उल्लेख मिलता है इसको, एक ही वर्ड ग्रीक उरानोस। उरानोस मतलब वो फर्स्ट हेवन भी है, सेकेंड हेवन भी है, थर्ड हेवन भी है। मतलब पहला आसमान है, दूसरा आसमान है और तीसरा आसमान जो स्वर्ग बोलते हैं, तो उसको उरानोस बोलकर ग्रीक में ट्रांसलेशन है। तो अभी इसमें हम लोग परख सकते हैं कि अभी शमाइम जो वर्ड सबके लिए सेम यूज किया है हिब्रू में, वो ट्रांसलेशन करने वालों ने क्या किया है, उसको स्वर्ग बोलकर ट्रांसलेट किया। एक्चुअली वो स्वर्ग नहीं है, हिंदी का ट्रांसलेशन होना का था आसमान। अभी एलिया आसमान में उठा लिया जाएगा, क्योंकि एक जगह से परमेश्वर उसको दूसरा जगह ट्रांसफर कर रहा था। जैसा हम लोगों ने, मैंने हनोक के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उधर उसने मृत्यु को नहीं चखा बोलेगा तो अधर्मियों से
परमेश्वर ने हनोक को सेपरेट किया, सेम ऐसे इधर एलिशा का काम स्टार्ट करने के लिए परमेश्वर उधर दूसरा जगह उसको ट्रांसफर कर रहा था। तो ये तीन युग में चला है। हमको पहला युग में हनोक के बारे में मिलता है, दूसरा युग में एलिया के बारे में मिलता है, और तीसरा युग में हमको फिलिप के बारे में पढ़ सकते हैं हम लोग। अगर प्रेरितों का 8वां अध्याय जब वो खोजी को सुसमाचार देता है, सेम इंसिडेंट परमेश्वर का आत्मा उसको एक जगह से उठाकर दूसरा जगह में लेके जाता है। तो हमको 3 विटनेसेस है बाइबल में, परमेश्वर का काम है 3 विटनेस, 2 या 3 विटनेस परमेश्वर हमेशा रखता है। तो बाइबल क्लियर है कि एलिया का जो स्वर्गारोहण हुआ, नो डाउट है, हुआ किधर? आसमान में, स्वर्ग में नहीं है। क्योंकि रीजन मैं बताता हूं आपको, क्योंकि बाद में भी एलिया दिखाई दिया है। एलिया का पत्र हमको मिलेगा बाइबल में। जो ढूंढते हैं, सत्य को खोजते हैं, उनको परमेश्वर सत्य प्रकट करेगा। अगर इसका और एक कारण एलिया तीसरा स्वर्ग में क्यों नहीं ले जाया गया, उसका दूसरा इतिहास 21वां अध्याय 12वां वचन पढ़ेगा ना, उधर एलिया एक पत्र लिखता है। वो पत्र ऐसा लिखता है, देखिए, तब एलिया नबी का एक पत्र उसके पास आया कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू जो ना तो अपने पिता यहोशापात की लीक पर चला है और ना यहूदा के राजा आसा की लीक पर। आमीन। अगर सोचिए, ये जो इधर पत्र लिखता है योराम को, ये स्वर्गारोहण होने के बाद की बात है। अगर एलिया स्वर्ग में लेके गया तो वो इधर पत्र कैसे लिखेगा? वो इधर एलिया पत्र लिखता है योराम को। ये दूसरा इतिहास 21 का 12 वचन में आप लोग पढ़ सकते हैं। सो यहाँ एक स्पष्ट और निष्कर्ष समय क्रम दिया गया है जो दिखाता है कि एलिया ऊपर ले जाने के बाद में भी जीवित था, और यहोराम को जो पत्र उसके बाद लिखा गया था, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो पत्र लिखता है, मैं फिर से बोलता हूँ, एलिया का स्वर्गारोहण मतलब आसमान में उठा लेने जाने के बाद ये लिखा गया वो पत्र है। इसका मतलब उसके बाद भी वो दुनिया में है, एलिया उधर है दुनिया में, ये हम जानना बहुत जरूरी है। तो इससे सिद्ध होता है कि दूसरा राजा 2 में एलिया परमेश्वर के स्वर्ग मतलब थर्ड हेवन में नहीं गया, बल्कि केवल आकाश या वायुमंडल जो शमाइम में उठाया गया। वायुमंडल में परमेश्वर उसको उठाता है। मतलब वो बाद में हम लोग उधर पढ़ सकते हैं, वो लोग आकर नबियों के एक ग्रुप आकर बोलता है उसको, एलीशा को, हमको आज्ञा दे के हम ढूंढेंगे। वो लोग 3 दिन ढूंढते हैं, लेकिन 3 दिन ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सेपरेट किया, लेके गया दूसरी जगह। तो परमेश्वर ने सेपरेशन करने के बाद कोई भी ढूंढेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि थर्ड स्वर्ग में लेके नहीं गया है। ये वचन की सच्चाई है, जानना बहुत जरूरी है। अगर हम समय क्रम को देखेगा तो एलिया, एलीशा, यहोराम, ये 3 हम लोग ध्यान करना चाहिए। एलिया की जो सेवकाई थी वो लगभग 870 to 848 ईसा पूर्व में था। अभी ईसा पूर्व देखेगा तो हम लोग को बैकवर्ड काउंटिंग है। हम जानते हैं जो एडी अभी आफ्टर यीशु मसीह का डेथ के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग है, लेकिन ईसा पूर्व जो है बैकवर्ड काउंटिंग है। अभी एलिया का टाइम लिमिट है सेवकाई उसका 870 to 848 ईसा पूर्व में उसका सेवकाई हो गया था। तो एलिया ने निम्न राजाओं के टाइम में सेवकाई किया है। 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है जब एलिया सेवकाई करता है। उसमें एक है आहाब, उसका टाइम लिमिट है 874 to 853 ईसा पूर्व। उसके बाद दूसरा है आहाजा, उसका टाइम लिमिट है 853 to 852। उसके बाद तीसरा राजा है इजराइल का राजा यहोराम, जो 852 to 841 ईसा पूर्व में। ये 3 राजाओं के टाइम में सेवकाई किया है। और आखिर तीसरा राजा जो है यहोराम, उसको वो कद लिखता है उसका स्वर्गारोहण के बाद। तो एलिया का टाइम लिमिट देखा हम लोगों ने 870 to 848। तो आहाब था 874 से, लेकिन लास्ट में यहोराम था 841 तक। तो एलिया का स्वर्गारोहण होता है, उसके बाद भी होता। दूसरा राजा 2 में हम लोगों ने पढ़ा एलिया में ऊपर ले जाता है। लगभग अगर एलिया का ऊपर लेके जाने का टाइम लिमिट देखेगा तो लगभग है 852 to 848 ईसा पूर्व में ये बात हो गया था। तो ध्यान देने का है कि यह राजा यहोराम जो है एलिया के ऊपर उठाए ले जाने के बाद राजा बनता है। जब एलिया का स्वर्गारोहण होता है उसके बाद यहोराम सत्ता में आता है। तो यहोराम को एलिया का पत्र मिलता है। एलिया जो पत्र लिखता है उसके बाद वो सत्ता में, क्योंकि अगर राजा को पत्र लिखने का है तो वो पोजीशन में होना चाहिए, तो वो पोजीशन में है तो उसको चेतावनी मिलती है। तो
यह एलिया के ऊपर ले जाने के बाद हुआ है। इसमें हम क्या देख सकते हैं कि देखिए हनोक के बारे में भी जो हम लोग सच्चाई ढूंढेंगे तो हमको परमेश्वर ने वचन सच्चाई को दिखाया, अधर्मी लोगों से सेपरेट किया उसको, उसका सच्चाई हमको मिला है। और वो जो मेटाडेटा वर्ड मैंने उधर एक्सप्लेन किया है, मेटाडेटा बोलेगा तो एक जगह से दूसरा जगह में ट्रांसफर करना, और इधर स्वर्गारोहण बोलेगा तो स्वर्ग बोल के जो ट्रांसलेशन वर्ड यूज किया है वो आसमान है एक्चुअली, क्योंकि जो लोग ट्रांसलेट किया है वो लोगों ने शमाइम को जो इंटरप्रेट करने के टाइम में वो लोगों ने स्वर्ग बोलकर लिखा है। क्या है वो वर्ड का जो थोड़ा ट्रांसलेशन एरर की वजह से ये मिसकॉन्सेप्शन आया, और इसी को ये बड़े बड़े प्रीचर लोग लेकर क्या करते हैं, आज सीक्रेट रैप्चर को कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब शैतान ने फायदा उठाया इसका। देखिए उधर परमेश्वर ने ऊपर तो उठाया, नो डाउट है, लेकिन इसका फायदा कौन उठा रहा है? आज गलत शिक्षा लोगों तक दे रहे हैं। जब ये पत्र लिखा वो जीवित होकर ही, बदन में होकर ही लिखना चाहिए, तो उसने लिखा है तो वह अब भी भविष्यवाणी का काम कर रहा था, क्योंकि वो एनॉइंटेड था। वो बाद में भी उसने सेवकाई किया है, लेकिन वो एरिया में नहीं किया। वो परमेश्वर ने उसको किधर इस्तेमाल किया हम नहीं जानते, बाइबल में उसके बारे में उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन उसने किया है क्योंकि उसने डांटा है। बाद में भी अगर उसने पत्र लिखा बोलेगा तो उसने डांटा है, सेवकाई की है। और वो एक ऐसा राजा को संदेश लिखता है जो उनके उठाए जाने के बाद शासन में आया। मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया। एलिया का स्वर्गारोहण मतलब आसमान में उठा लेने के बाद वो राजा शासन में आता है, उसको वो पत्र लिखता है। तो सत्य की जो लोग खोजने करते हैं उनके लिए वचन प्रकाशन देगा, जिनको भी सच्चाई मांगता है। जैसा मैंने हनोक के बारे में एक्सप्लेन किया, परमेश्वर ने क्लियर प्रकाशन दिया हुआ है, क्योंकि वचन के साथ ही मेल खाता है, और परमेश्वर ने ये प्रकाशन वचन से दिया है। मैं ये नहीं बोलेगा कि मेरे को उसने बताया इसने बताया, नहीं है। मैं वचन टू वचन कनेक्ट करके ढूंढने के टाइम में परमेश्वर ने उसको सच्चाई को बता दिया। तो जो लोग भी सत्य को खोजते हैं उनको परमेश्वर जरूर दिखाएगा। क्यों जानिए परमेश्वर का योजना क्या है। जितने भी लोग चुने हुए लोग इस दुनिया में आए थे, गए, मरे हैं, इवन अभी भी मरे हैं, उनको सबको परमेश्वर एक ही बार उद्धार देगा। ये बाइबल बताती है हमको। पौलुस कहता है कि मसीह में मरे हुए लोग पहले उठेंगे, उसके बाद जीवित जो है वो टाइम पे क्षण भर में बदलेंगे। अभी मसीह में मरे मतलब वो सिर्फ नया लोगों नियम के बारे में नहीं बोल रहे, वो मसीह पुराने नियम का परमेश्वर वही है। यहोवा बोलकर जो प्रकट हुआ था, मैं जो हूँ सो हूँ, नया नियम में उसको मसीह बोलकर बाइबल में पौलुस उल्लेख करता है। अभी मसीह में मरे मतलब ओल्ड टेस्टमेंट में भी जो लोग भी प्रभु में होकर मरे हैं वो भी मसीह में मरे हुए कैटेगरी में आते हैं। उसमें एलिया भी आता है, उसमें हनोक भी आता है, और उनका भी उद्धार होएगा। इस दुनिया का, इस युग का अंतिम दिन जब यीशु मसीह का फिर से आना होगा, वो उद्धार का दिन बोलता है बाइबल। तो सीक्रेट रैप्चर जो लोग लाए हैं बड़ी एक धोखे के साथ आज पेश कर रहे हैं, और ये पूरा वचन का गलत इंटरप्रेट करके अपना डॉक्ट्रिन बढ़ाने के लिए, अपना झूठ को फैलाने के लिए, अपना डीआरपी बढ़ाने के लिए वचन को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। तो इसके लिए सच्चाई में बने रहो, वचन में बने रहो। मेरा इंटेंशन इतना ही है, आप लोगों को सच्चाई तक, वचन में सच्चाई दिखाने का। आप लोग दूसरा इतिहास 21 का 22 वचन अगर सही से ध्यान करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि एलिया का स्वर्गारोहण मतलब वो गलत इंटरप्रिटेशन हुआ वचन का। वचन सही है वो क्षमाई में, लेकिन वो गलत इंटरप्रेट ट्रांसलेट करने के टाइम में उधर स्वर्ग लिखा, और वही इसको ये लोग झूठ को ये लोग प्रचार करने के लिए अपनी जिंदगी में यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए वचन में बने रहो, सच्चाई में बने रहो, और अनंत कालिक तक अपने आप को चलाने के लिए, सच्चाई को और बढ़ाने के लिए वचन में बने रहो। तो एलिया का स्वर्गारोहण मतलब वो थर्ड हेवन में नहीं हो गया, आसमान में उठा लिया गया, और दूसरा किधर उसको लेके गए सेवकाई के लिए परमेश्वर का काम है। यही 3 युग में हमको 3 लोगों के बारे में मिलता है, हनोक, एलिया और फिलिप। तीनों। फिलिप के बारे में किसी को भी डाउट नहीं है, क्योंकि वचन क्लियर लिखा है उधर। जब वो खोजी को सुसमाचार देता है, बपतिस्मा देता है, उसके बाद परमेश्वर का आत्मा उसको उठा के लेके गया, तो उसमें कोई भी गलत प्रीच नहीं करेगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है दो, इसको गलत पेश कर रहे हैं। तो ये जो सच्चाई में बने रहो, परमेश्वर का काम है। 2 या 3 गवाह परमेश्वर रखता है, हर एक बात में परमेश्वर ने रखा है, और इस काम में भी परमेश्वर ने रखा है, ताकि परमेश्वर का हम गवाह बनने का है। अभी पौलुस भी जो इब्रानियों 11 का चैप्टर में एक्सप्लेन करता है क्या है, वो लोग कैसा गवाह बने थे बोलकर वो विवरण देता है। अगर हनोक के बारे में ध्यान करेंगे, वो हनोक की गवाही के बारे में दिखा रहा है, वो ना कि हनोक स्वर्ग लेके गए बोल के नहीं बोला। उधर भी देखिए उठा लिया गया बोलकर उधर लिखा है, मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया। स्वर्ग बोलकर उधर है ही नहीं है, उसको ऐड किया है ये लोग, क्योंकि मृत्यु को नहीं चक्का बोला था। मृत्यु मतलब जो जजमेंट के बारे में बता रहे बाइबल। तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। वचन की सच्चाई है, ना हनोक को स्वर्ग ले गया, ना एलिया स्वर्ग लेके गया थर्ड हेवन में, ना एलिया फिर से आने वाला है। ये भी झूठ फैल रहे हैं। 2 गवाहों में एलिया फिर से आएंगे बोलकर झूठ प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि प्रकाश
प्रकाशित वाक्य 11वें चैप्टर में प्रकाशित वाक्य फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है बाइबल, वो कलीसिया के लिए, इजराइल के लिए नहीं है। प्रकाशित वाक्य बुक की कलीसिया के लिए। दानियल जो बुक है वो इजराइल के लिए दिया था परमेश्वर ने, क्योंकि आप लोग यूहन्ना को क्या बोलते हैं परमेश्वर, बोलते हैं 7 जगह में जो कलीसिया है उसको लिख बोलते हैं, मतलब वो 7 टाइप का जो ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनको लिखने के लिए बोलते हैं परमेश्वर। अगर वो कलीसिया को लिखने के टाइम में वो 11वें चैप्टर में इजराइल किधर से आता है, उसमें इजराइल का टाइम लिमिट 70 वीक्स था, वो फिनिश है। जब AD 34 में स्टेफनस जब मरता है, उधर प्रेरितों का काम 7वां अध्याय में इजराइल का टाइम फिनिश है। उसके बाद कलीसिया का टाइम स्टार्ट है। अभी कलीसिया के टाइम में ही एंड होएगा, उसके बाद फिर से इजराइल को स्पेशल टाइम दिया जाएगा, एली आएगा, ये आएगा, वो आएगा। ये पूरा झूठी शिक्षा जो भी पहला है उससे बच के रहो, बाहर आओ बोलकर आप लोगों को मैं एनकरेज कर रहा हूँ। और आज का इस वचन भाग में जितना भी बात को परमेश्वर ने वचन से दिखाया, इसका सारा प्रशंसा महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अनंत कालिक जीवन है और प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह एक ही बार आने वाले हैं अपना लोगों को उद्धार दिलाने के लिए। इसी वचन के साथ जुड़ के रहो, अनंत कालिक तक आपने आपको वचन में जुड़कर बढ़ाओ बोलकर आप सब लोगों को एनकरेज करता हूँ। इसका सारा महिमा प्रशंसा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, आमेन, गॉड ब्लेस यू।